पहली बात ये हमारे लिए काफ़ी इंसल्टिंग हमारे कंट्री के लिए कि अगर फॉरनर से कोई मिनिस्टर आता है तो उससे कोई मिनिस्टर रिसीव करे, सिक्योरिटी गार्ड रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी बात यह कि सिक्योरिटी गार्ड को ये राइट नहीं है कि वो किसी मिनिस्टर की इंसल्ट करे। ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारे मुंह पे अगर कोई फॉरनर मिनिस्टर आके हमारे मुल्क की इंसल्ट करके वापस चला जाए हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर से मिले बगैर। गैंग पाकिस्तानी, ये हमारे लिए बहुत बैड इंप्रेशन है कि कोई भी जो सफ़ीर होता है वो किसी भी मुल्क का वो नुमाइंदा होता है, ठीक है, और उसके साथ इस तरह की हरकत करना, ये बिहाइंग पाकिस्तानी होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हम वैसे बिलों के चक्कर में फंसे हुए हैं, हमारे बिलों से जान नहीं छोड़ रही लोगों की, आवाम खाने से तंग है और ऊपर से इस तरह की हरकत। यही तो बात है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में। इंडिया जो है वो फॉरेन रिलेशन अच्छे रखना चाह रहा है, लेकिन हमारे पास शायद ऐसे कोई एबिलिटीज़ नहीं है कि हमारे फॉरेन रिलेशन अच्छे हो सके। इंडिया हर कंट्री का विजिट कर रहा है, हर कंट्री के साथ उसके रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। जैसे दुबई में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, डायरेक्ट जो है ना वो समुद्र के रास्ते इंडिया के में माइन आ रही है। जय श्री राम दोस्तों, मैं सुनील चौहान हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे और आपके YouTube चैनल एक्शन विद रिव्यू पे। तो दोस्तों, पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनली बेइज्जती, और उस बेइज्जती को दोस्तों कैसे हुई, क्यों हुई, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। सनत जी से जानते हैं ना, वो पाकिस्तान की रिएक्शन वीडियो बहुत परफेक्टली बनाते हैं। पब्लिक का जो रिएक्शन लेके आता है ना दोस्तों, बहुत मजा आता है उनको देखने में। और इस बार जो पब्लिक के साथ पाकिस्तान के शहबाज शरीफ की जो बेइज्जती हुई है ना दोस्तों, कमाल की बेइज्जती हुई है, क्योंकि इसको बोलते हैं मतलब कि आप पहले मुझे मार, और ऐसे कुछ पाकिस्तान के साथ देखने को मिला। जानते हैं आगे वीडियो में दोस्तों क्या हुआ था। चैनल पर नए हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें अगर वीडियो पसंद आती हो तो। चलिए फिर दोस्तों, बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान को एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा जब जर्मनी की इकोनॉमिक कॉपरेशन और डेवलपमेंट की फेडरल मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के वजीर आजम से मिलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन्होंने जर्मनी के मिनिस्टर को कहा कि अगर उन्हें शहबाज शरीफ को मिलना है तो उन्हें अपना बैग चेक करवा कर अंदर जाना पड़ेगा, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। जर्मनी की मिनिस्टर ने बैग चेक कराने से मना कर दिया और वो वापस चली गई। उन्हें कहा कि ना तो मैं बैग चेक करवाऊंगी और ना ही मैं बैग बाहर छोड़ के जाऊंगी, लेकिन मैं अब शहबाज शरीफ से नहीं मिलूंगी। हुकूमतों का वतीरा रहा है शुरू से ये। अमेरिका के एयरपोर्ट पे जाके तो अपनी पैंट भी उतरवा लेते हैं, लेकिन जब मेहमान आए तो फिर उनके साथ इस तरह का सलूक करते हैं। मैं नहीं मानता। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी मुशर्रफ के बाद, तो बिल गेट्स वांट टू ओपन अ फ्रेंचाइज इन पाकिस्तान ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो जो हमारे वज़ीर थे उनसे किसी ने कहा कि जी बिल गेट्स साहब जो है यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, तो आप उनके साथ कोई रब्ता करें, कोई ख़त शत लिखें उनको। तो उन्होंने कहा जी बिल गेट्स पहले मुझे ख़त लिखे। मतलब एक इंतहाई नॉनसेंस बात है कि उसको आपके मुल्क में माइक्रोसॉफ्ट की फ्रेंचाइज खोलने से क्या ही उसने बिज़नेस ले लेना है यहाँ से। वो इंटरनेशनली इतना बिज़नेस वैसे ही उसको मिल रहा है, उसको वैसे ही किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। उसको क्या ज़रूरत है पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आके वो अपना बिज़नेस के लिए तो यहाँ पे नहीं आ रहा ना। वो तो इसलिए आ रहा है कि यहाँ पे अरफा जैसे लोग हैं, आईटी का इतना टैलेंट है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपना एक इदारा खोलूँगा, उसकी ब्रांच खोलूँगा, फ्रेंचाइज खोलूँगा, तो यहाँ पे लोगों को फ़ायदा होगा। जो टैलेंट यहाँ पे ज़ाया हो रहा है, यूथ रुल रही है, उनका कुछ भला हो जाएगा। तो बजाय इसके कि आप उसको ख़त लिखें, उसके साथ रब्ता बनाएं, कम्युनिकेशन करें, आप उसे कह रहे हैं कि वो पहले मुझे ख़त लिखे तो फिर मैं इस बारे में सोचूंगा। मतलब ये इंतहाई नॉनसेंस बात है। इस तरह की जो है वो मामला अक्सर ही देखने में आते हैं। इसीलिए तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा कि हम में अकड़ बड़ी है। मुझे नहीं समझ आती कि किस चीज़ का हम गरूर और तकब्बुर लेकर बैठे हैं। आपको पता है इंडिया की कामयाबी की यही वजह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए रोज़ किसी ना किसी मुल्क के दौरे पर निकले होते हैं, वहाँ जाते हैं, अपने मुल्क के लिए डील करके आते हैं। उन्हें ये बातें जो है मैटर नहीं करती। अभी देखेंगे पोलैंड के दौरे पे थे, फिर वो यूक्रेन के, उससे पिछले महीने की हम बात करें तो वो रशिया की विजिट पे थे। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी के मुल्क को वो लोग चला रहे हैं। शाबाश! इतनी बड़ी आबादी को लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनमें ये चीज़ें हमें कभी देखने को नहीं मिली। वो हमेशा पहल करते हैं क्योंकि उन्हें अपने मुल्क के जो है मफाद, अपने मुल्क के बेनिफिट्स नजर आ रहे होते हैं। देखिए, वो तो सब लोगों से झुक के मिलते हैं। उनको पता है कि हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है। और यहाँ पंजाबी की एक मैं मिसाल देना चाहूँगा कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला मेला। इनका ये वही वाला हाल है कि पल्ले आगे कुछ है नहीं। अगर आप किस चीज़ की दिखा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के बल पे आप गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। और जहाँ तक इंडिया की बात है, उनकी इतनी तरक्की करने की वजह यह है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज़ाद है, और जो वहाँ पे जमहूरी हुकूमत होती है वो उसका रोड मैप बनाती है उनकी फॉरेन पॉलिसी का। यही नहीं,
पहली तो ये बात है कि पाकिस्तान को बहुत शेम आनी चाहिए और इस तरह हमारे मुल्क से इस तरह किसी का चले जाना बड़ी शर्म की बात है। दूसरा ये बात है कि शहबाज शरीफ ने पहले कौन से अच्छे काम कर दिए जो ये काम करेगा। मुल्क का आप हाल देख रही हैं, जो हो रहा है मुल्क में, जो कुछ हो रहा है। हम लोग बस ज़िंदगी का बसर कर रहे हैं कि चलें, दिन अच्छे गुजर रहे हैं, गुजारा ही कर रहे हैं। बाहर के मुल्क वाले आप ये बताएं कि हमारा पाकिस्तान का किसी मुल्क में कोई अहमियत नहीं है। ऐसा ही है। कोई पाकिस्तानी चला जाता है बाहर तो उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। हम वहाँ के एक नौकर हैं। एक टाइम था जब पाकिस्तान की वैल्यू थी, पाकिस्तान का एक नाम था, क्रिकेटर थे, गेम थी, सब कुछ था। लेकिन अब ये बताएं, मैं तो एक आप नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की बात कर रही हैं, पूरे पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। शेम आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ तरक्की की तरफ जा रहा है या कुछ ऐसे। हम लोग तो पीछे जा रहे हैं। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा अपने बच्चों के लिए। मैं खुद सोच रही हूँ कि मेरे बच्चे बाहर चले जाएं। आपको कुछ नज़र आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। अब ये देखें ना कि जर्मनी की मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद थी। डेफिनेटली वो पाकिस्तान को स्कॉलरशिप्स देते हैं, हमारे मुल्क को कर्जे देते हैं, हमें हेल्प करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। एक बंदा जो बाहर से आ रहा है की बात काट रही हूँ, वो कर्जे हमारे मुल्क को नहीं दे रहे, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दे रहे हैं। समझ रहे हो? हमारे लिए वो कर्जे नहीं मिल रहे। हम तो पे कर रहे हैं, हम तो टैक्सेस दे रहे हैं। बिहाइंग पाकिस्तानी ये हमारे लिए बहुत बैड इंप्रेशन है कि कोई भी जो सफ़ीर होता है वो किसी भी मुल्क का वो नुमाइंदा होता है, ठीक है। और उसके साथ इस तरह की हरकत करना, ये बिहाइंग पाकिस्तानी होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हम वैसे बिलों के चक्कर में फंसे हुए हैं, हमारे बिलों से जान नहीं छोड़ रही लोगों की, आवाम खाने से तंग है और ऊपर से इस तरह की हरकत, ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत जिसके पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो और वो आपके मुल्क के दौरे पर इस तरह है, क्या उनकी बैग चेकिंग बनती है? वैसे जी बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि वो तो एक मुल्क का नुमाइंदगी के लिए आ रहा है ना। जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म जाते हैं, हमारे वज़ीर मशीर जाते हैं, तो इनकी अगर इस तरह की हरकत हो तो इनको क्या फील होगा? तो रुको जरा, तो मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं बनती है। सर, आप घर में बुला के एक मेहमान को खुद आप उन्हें कह रहे हैं बैग चेक करवाएं। ये तो बहुत, मैंने कहा ना, बहुत बैड इंप्रेशन है एज अ पाकिस्तानी। और वैसे भी हमारा कौन सा इंप्रेशन है पूरी दुनिया में, जो हम जलील हो रहे हैं और इसी वजह से हो रहे हैं कि कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गुर्बत मुफलसी आपके सामने है, लोग बेचारे मर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं, लोगों के पास बिलों के पैसे नहीं हैं, आटे के पैसे नहीं हैं। बस यही है, हम क्या करें। सड़कों के कोई हाल नहीं है। मेरे घर के सामने सड़क इतनी ख़राब है, आप यकीन कीजिए। दूसरा ये है कि बंदा, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान अब रहने का रह गया है। बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, देखें कब हमें शूट करते हैं ये लोग। खत्म। पहली बात तो ये कि अगर शहबाज शरीफ साहब को पता था कि जर्मनी की मिनिस्टर आ रही है तो उन्हें खुद रिसीव करना चाहिए था, या पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर उन्हें रिसीव करना चाहता। अगर फर्स्ट टाइम उन्हें सिक्योरिटी गार्ड ने फेस किया है तो पहली बात ये हमारे लिए काफ़ी इंसल्टिंग हमारे कंट्री के लिए कि अगर फॉरनर से कोई मिनिस्टर आता है तो उससे कोई मिनिस्टर ही रिसीव करे, सिक्योरिटी गार्ड रिसीव नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात यह कि सिक्योरिटी गार्ड को ये राइट नहीं है कि वो किसी मिनिस्टर की इंसल्ट करे। ये बहुत बड़ा तमाचा है हमारे मुँह पे अगर कोई फॉरनर मिनिस्टर आके हमारे मुल्क की इंसल्ट करके वापस चला जाए हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर से मिले बगैर। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए बहुत इंसल्टिंग है और क्या बोलते हैं उसको कि हमारे मुल्क के लिए भी बड़ा इम्बैलेंसिंग। इसको कहते हैं दोस्तों, आ बैल मुझे मार। तो पाकिस्तान के ऊपर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है और अगर हम इसको झूठलाएं या झूठा कहें तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल इस पे फिट बैठ रहा है। पाकिस्तान के ऊपर ये कहावत भी फिट बैठ रही है। जिस तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान के हैं तो बद से बदतर होने में इससे ज्यादा और क्या समय लगेगा। उनके मंत्री पाकिस्तान को लूटने पर लगे हुए हैं, उनके मिनिस्टर्स पाकिस्तान को लूटने में लगे हुए हैं, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और ये पाकिस्तान के हालात दोस्तों आगे भी चलते रहेंगे। ये था दोस्तों फिलहाल हमारा रिएक्शन। आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से प्रेस करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।